हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास आनंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल विकास आनंद एकेडमी। आज हम लोग आपके लिए लाए हैं बिहार में सर्वप्रथम जिस चीज़ के भी बारे में सामान्य ज्ञान हमको चाहिए, उसका एक प्रमुख संग्रह हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का टॉपिक। बिहार में सबसे पहले नवपाषाण युगीन अवशेष की प्राप्ति स्थल कहाँ है? तो चिरांद छपरा। नवपाषाण युगीन अवशेष का प्राप्ति स्थल है चिरांद छपरा में। प्रथम, द्वितीय और तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन स्थल कहाँ है? पहला राजगीर में, दूसरा वैशाली में और तीसरा पाटलिपुत्र में। अगर चतुर्थ बौद्ध संगति के बारे में भी पूछा जाए तो वह कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, अ, कनिष्क राजा के काल में। उसके बाद नेक्स्ट है प्रथम जैन संगति का आयोजन स्थल कहाँ है? तो यह भी पाटलिपुत्र में हुआ था। अगर द्वितीय जैन संगति पूछा जाए तो वल्लभी गुजरात में हुआ था। याद रखना है। बौद्ध गया स्थित बौद्ध मंदिर के निर्माणकर्ता कौन है? तो समुद्रगुप्त। मगध सम्राट समुद्रगुप्त ने बौद्ध गया में बौद्ध मंदिर का निर्माण किया था। बिहार पर सर्वप्रथम आक्रमण करने वाला मुस्लिम आक्रांता कौन था? तो मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। बिहार पर इसी ने सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रांता के रूप में जो है आक्रमण किया था। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम बिहारी कौन था? तो शेरशाह सूरी था। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, बिहार की यात्रा करने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? तो यह था राल्फ फिच। राल्फ फिच था। बिहार का दौरा करने वाला प्रथम सिख गुरु, तो बिहार का दौरा करने वाला पहला सिख गुरु गुरु नानक देव थे। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में बिहार का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति कौन थे? तो बाबू कुंवर सिंह, जो आरा जगदीशपुर के जमींदार थे और 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने बिहार की तरफ से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। उसके बाद है महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन की प्रथम प्रयोगशाला चंपारण था। वर्ष 1917 में चंपारण सत्याग्रह के माध्यम से गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की थी बिहार से। इसको याद रखना है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं हम लोग। कुछ तथ्य हैं जो बहुत अधिक इंपॉर्टेंट हैं, जैसे बिहार के पहले राज्यपाल, तो यह कौन है? तो जयराम दास दौलत राम है। जयराम दास दौलत राम। राष्ट्रपति बनने वाले पहले बिहारी, प्रथम बिहारी कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है पहले बिहारी थे जो राष्ट्रपति बने थे और भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। उसी के बाद बिहार के पहले हरिजन मुख्यमंत्री कौन बने? तो यह बने भोला पासवान शास्त्री। बिहार के पहले हरिजन मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे। अगर पूछा जाए कि बिहार के पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन बने, तो अब्दुल गफूर बने। कौन बने? तो अब्दुल गफूर। उसी के बाद अगला टॉपिक है कि बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो श्रीमती राबड़ी देवी बनी थी। नेक्स्ट है बिहार के सबसे कम कालावधि वाले मुख्यमंत्री, सबसे कम अवधि के लिए मुख्यमंत्री कौन बने? सतीश प्रसाद सिंह जो है सबसे कम अवधि के लिए मुख्यमंत्री बने। बिहार के पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? तो महामाया प्रसाद सिन्हा। ये सभी चीज परीक्षा में इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। फिर है बिहार के सर्वाधिक कालावधि वाले मुख्यमंत्री, सबसे अधिक समय तक बिहार के मुख्यमंत्री रहने का जो गौरव है वो किनके पास है? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के पास। लगातार बिहार के पहले शिक्षा मंत्री, तो यह कौन है? बिहार के पहले शिक्षा मंत्री तो वो है सर गणेश दत्त जी, जी जी डी सिंह। नेक्स्ट देख लेते हैं बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष। बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन है? तो राम दयालु सिंह है। राम दयालु सिंह। उसके बाद नेक्स्ट है कि बिहार विधान परिषद के प्रथम सभापति, तो राजीव रंजन प्रसाद सिंह बिहार विधानसभा के पहले सभापति बनाए गए थे। नेक्स्ट देखिए, बिहार विधान परिषद की पहली महिला सभापति कौन है? तो राजेश्वरी देवी है। राजेश्वरी देवी। राजेश्वरी देवी है। उसके बाद नेक्स्ट है बिहार राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्षा कौन है? तो मंजू प्रकाश। मंजू प्रकाश बनी। बिहार राज्य बाल
अधिकार संरक्षण आयोग की प्रथम अध्यक्ष निशा झा। पटना उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर एडवर्ड चमियार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वीवीआई क्वेश्चन इसको मानिए। पटना उच्च न्यायालय के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर सैयद फजल अली। अगर पूछा जाए तो पहले मुख्य न्यायाधीश पटना उच्च न्यायालय के, तो वो थे सर एडवर्ड चमियर। लेकिन अगर पूछा जाए कि पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश, तो सर सैयद फजल अली होंगे। स्वतंत्रता के पश्चात पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर क्लिफर्ड मनमोहन अग्रवाल। स्वतंत्रता के पश्चात भारत की आजादी के बाद जो है पटना हाईकोर्ट के जो पहले चीफ जस्टिस बने थे वो थे सर क्लिफर्ड मनमोहन अग्रवाल। उसके बाद नेक्स्ट है, पटना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी थी? तो न्यायमूर्ति सुश्री रेखा मनहरलाल दोषित। वर्ष 2010 में रेखा मनहरलाल बनी थी पटना हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी थी। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है कि बिहार के पहले राजनीतिज्ञ जो लोकसभा अध्यक्ष हुए, तो यह बने थे कौन? तो बलिराम भगत। 5वीं लोकसभा में यह लोकसभा के अध्यक्ष भी हुए थे, पहले बिहारी। उसके बाद है, देश का उप प्रधानमंत्री बनने वाले प्रथम बिहारी कौन थे? तो यह थे बाबू जगजीवन राम। बाबू जगजीवन राम जो है पहले बिहारी थे जो देश के उप प्रधानमंत्री बने थे। सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले पहले बिहारी, प्रथम बिहारी कौन थे? तो भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा जो है वो पहले बिहारी थे जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे। अशोक चक्र प्राप्त करने वाला प्रथम बिहारी कौन है? अशोक चक्र, तो वह रणधीर वर्मा। मरणोपरांत रणधीर वर्मा को अशोक चक्र प्राप्त हुआ था। आपको बता दें कि शांति काल का सर्वोच्च जो सेना सम्मान होता है वह अशोक चक्र होता है। अगर युद्ध के काल में हो तो परमवीर चक्र, और शांति काल का सर्वोच्च जो सेना पदक है वो अशोक चक्र है, याद रखना है। और वो किनको मिला था? रणधीर वर्मा को मरणोपरांत प्राप्त हुआ था। उप सेनाध्यक्ष पद पर पहुंचने वाला बिहार का प्रथम व्यक्ति लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिन्हा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिहार के पहले महाकवि कौन थे? तो विद्यापति। विद्यापति जो थे बिहार के प्रथम महाकवि थे। और ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले बिहारी रामधारी सिंह दिनकर। जो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं उनको उर्वशी महाकाव्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। उर्वशी महाकाव्य के लिए रामधारी सिंह दिनकर जी को। इनको राष्ट्र कवि की भी उपाधि दी जाती है, याद रखना है। बिहार का प्रथम शहीद स्मारक वो सप्तमूर्ति शहीद स्मारक पटना में है। सप्तमूर्ति शहीद स्मारक कहां पर है? तो पटना में। प्राचीन बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है। प्राचीन बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय। लेकिन अगर पूछा जाए कि विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन था? तो तक्षशिला था, याद रखना है। आधुनिक बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय कौन है? तो पटना विश्वविद्यालय है। आधुनिक बिहार का जो अभी का विश्वविद्यालय है पहला, वो पटना विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार का प्रथम खुला विश्वविद्यालय। तो नालंदा खुला विश्वविद्यालय है। नालंदा खुला विश्वविद्यालय है, याद रखेंगे। प्लेटिनम जुबली मनाने वाला राज्य का पहला चिकित्सा महाविद्यालय कौन है? तो वह है पटना चिकित्सा महाविद्यालय। पटना चिकित्सा महाविद्यालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम। बिहार में सर्वाधिक बोले जाने वाली क्षेत्रीय भाषा कौन है? तो मैथिली। सबसे अधिक जिलों में, जो बिहार के जिलों में सर्वाधिक बोली जाती है वो मैथिली भाषा है, क्षेत्रीय भाषा के रूप में। संविधान की अष्टम अनुसूची में शामिल होने वाली बिहार की पहली क्षेत्रीय भाषा कौन है? अष्टम अनुसूची में शामिल होने वाली वो मैथिली है। बिहार का प्रथम दैनिक पत्र कौन है? सर्व हितैषी। 1882 में संपादित हुआ था। पहला हिंदी दैनिक पत्र बिहार का सर्व हितैषी है। यह विभिन्न परीक्षाओं में पूछा भी गया है, इसलिए बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट है। बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र साप्ताहिक बिहार बंधु। बीपीएससी में यह क्वेश्चन पूछा गया है पूर्व में। बिहार का प्रथम दैनिक पत्र कौन है? तो द सर्च लाइट है। अंग्रेजी दैनिक पत्र है द सर्च लाइट। और प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र जो साप्ताहिक रहा है वह द बिहार हेराल्ड था, जो कि 1875 में संपादित हुआ था।
बिहार की पहली मैथिली फिल्म कौन है? तो कन्यादान है। और प्रथम भोजपुरी फिल्म बिहार की तो गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ेबो, ये था। बिहार की प्रथम हिंदी फिल्म, तो ये तो हिंदी फिल्म बिहार की नहीं, ये पूरे देश की ही थी, तो यह थी कल हमारा है। कल हमारा है। बिहार में स्थापित होने वाला पहला बैंक तो इलाहाबाद बैंक। इलाहाबाद बैंक जो है बिहार में स्थापित होने वाला प्रथम बैंक था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में आई सबसे भीषण भूकंप जो है वर्ष 1934 में एक भीषण भूकंप आया था, जो आज भी एक माना जाता है कि बिहार में आया हुआ वो सबसे तीव्र भूकंप था, जिससे हजारों लाखों लोगों की मृत्यु अकाल हो गई थी। नेक्स्ट है कि बिहार में आई सबसे भीषण बाढ़ कब आया? तो वर्ष 1975 में आया था। यूं तो बिहार में करीब प्रत्येक वर्ष जो उत्तरी क्षेत्र है बिहार का, वहां भीषण बाढ़ आती है, लेकिन वर्ष 1975 में एक भीषण बाढ़ माना गया आया था। उत्तर बिहार में आई सबसे भीषण बाढ़ तो अगस्त 2008 में, अगस्त 2008 में आया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बिहार का सर्वाधिक गंधक उत्पादक जिला कौन है? तो रोहतास है। रोहतास बिहार का सर्वाधिक गंधक जो उत्पादक जिला है वह रोहतास है। बिहार का एकमात्र स्वर्ण भंडार क्षेत्र करमटिया गांव मुंगेर में है। हालांकि एक वर्ष पूर्व जो है जमुई में भी जो है, जमुई के क्षेत्र में जो है स्वर्ण की खोज की गई है। उसके बाद जो है नेक्स्ट देखते हैं, बिहार की पहली सिंचाई परियोजना कौन है? तो सोन बहुउद्देशीय परियोजना बिहार की पहली सिंचाई परियोजना है। और बिहार का प्रथम तेल शोधक कारखाना यानी कि जो ऑयल रिफाइनरी है वो कहाँ है? बरौनी रिफाइनरी बेगूसराय जिले में पड़ता है। बिहार की प्रथम चीनी मिल मढ़ौरा सिवान में, छपरा सिवान में जो है 1904 ईस्वी में जो है प्रथम चीनी मिल की स्थापना की गई थी। अगर पूछा जाए कि बिहार में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना कब हुई? तो आरा में हुई थी 1865 में। बिहार का प्रथम दूरदर्शन केंद्र कौन है? तो मुजफ्फरपुर में 1978 में यह स्थापित हुआ था, बिहार का सबसे पहला दूरदर्शन प्रसारण केंद्र। बिहार का प्रथम विज्ञान केंद्र कौन है? तो श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र पटना में है। यह बिहार का पहला स्टेडियम मोइनुल हक स्टेडियम पटना में है। इसमें इंटरनेशनल मैचेज भी हुए हैं। वर्ष 1996 में यहाँ पर इंटरनेशनल मैच हुए थे, अंतरराष्ट्रीय मैच। हाल ही में देखा गया है कि यहाँ पर रणजी का भी एक मैच आयोजित कराया गया है। बिहार का प्रथम नृत्य भवन कौन है? तो यह है भारतीय नृत्य कला मंदिर जो कि पटना में है। बिहार का प्रथम खगोलीय वेधशाला कहाँ है? तो इंदिरा गांधी तारामंडल पटना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कि राज्य की पहली ऑनलाइन पंचायत। तो बिहार की जो पहली ऑनलाइन पंचायत थी वह है भवानीपुर योगापट्टी पश्चिम चंपारण में। राज्य का पहला जैविक ग्राम कोठिया जिला समस्तीपुर में है, जो पूर्ण रूप से जैविक ग्राम की जिसको उपाधि दी गई थी कोठिया को। उसके बाद है प्रदेश का पहला ई सेवा केंद्र वसुधा, कहां पे है ई सेवा केंद्र? तो यह है दानापुर के पानापुर में। यह 2008 में इसकी नींव रखी गई थी। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन है? तो प्रोफेसर शंभुनाथ गुहा हैं। भारतीय थल सेना में पहली बिहारी महिला अधिकारी कैप्टन यूथिका। माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली बिहार की पहली महिला तो यह है स्क्वाड्रन लीडर निरुपमा पांडे। याद रखना है इस क्वेश्चन को। बॉलीवुड में बिहार की पहली महिला निर्देशक जो है गीतांजलि सिन्हा है, गीतांजलि सिन्हा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी आक्रमणकारियों को मार भगाने वाला भारत का पहला शासक चंद्रगुप्त मौर्य था, जो कि बिहार से था। भारत के प्रथम महान सम्राट तो सम्राट अशोक। मगध मगध के शासक मौर्य सम्राट जो अशोक थे वो भारत के प्रथम महान सम्राट की उपाधि इनको प्राप्त है। भारत के प्रथम गणितज्ञ जो बिहार से थे तो वह आर्यभट्ट थे। आर्यभट्ट ने ही शून्य का आविष्कार भी किया था। भारत में रुपए का प्रथम सिक्का किसने जारी किया? तो शेरशाह सूरी ने
जारी किया था। इसने ही पटना को प्रांतीय राजधानी भी बनाया था और शेरशाह सूरी ने 1542 ईस्वी में चांदी के 1 तोले के सिक्के में 180 मासे में 175 मासे शुद्ध चांदी थी। याद रखना है, ब्रिटिश काल में प्रथम भारतीय राज्यपाल जो बिहार से थे वो एसपी सिन्हा थे। महात्मा गांधी का भारत में प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ, तो वर्ष 1917 में चंपारण में यह हुआ था। याद रखना है। और किस लिए हुआ था, तो नील की खेती कराने वाले अंग्रेजों के खिलाफ महात्मा गांधी का यह प्रथम सत्याग्रह था और इसी आंदोलन के क्रम में वह प्रथम बार भारत में गिरफ्तार भी हुए थे। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। और अखिल भारतीय किसान सभा की जो अध्यक्षता थी वर्ष 1936 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। यह एग्जाम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो करीब करीब प्रत्येक परीक्षा में पूछा ही जाता है। कांग्रेस समाजवादी दल का पहला अधिवेशन पटना में 1934 में हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है, तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे जो कि बिहार से संबंधित थे। भारत के प्रथम सांसद जो एक ही चुनाव क्षेत्र से बार बार विजयी हुए वह थे स्वर्गीय जगजीवन राम। सासाराम क्षेत्र से लगातार 8 बार विजयी हुए थे बाबू जगजीवन राम। इनके बारे में एक तथ्य हमने पूर्व में भी पढ़ा कि पहले बिहार से पहले उप प्रधानमंत्री कौन बने थे, तो जगजीवन राम बाबू बने थे। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष श्रीमती मीरा कुमार वर्ष 2009 में बनी थी और मीरा कुमार जो है बिहार से थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवस्था परिवर्तन हेतु संपूर्ण क्रांति के जनक जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति के जनक कौन थे, जयप्रकाश नारायण थे। याद रखना है इसको। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक बिंदेश्वरी पाठक। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक कौन है, तो बिंदेश्वरी पाठक हैं। उसके बाद आगे देखेंगे, सबसे अधिक मतों से जीतने वाले लोकसभा सांसद जो सबसे अधिक मतों से पूर्व में जीते थे वह थे रामविलास पासवान। वर्ष 1989 में 4,68,000 से अधिक मतों से यह हाजीपुर से चुनाव इन्होंने क्या किया था, जीता था। देश का सर्वाधिक पाइराइट्स उत्पादक राज्य कौन है, तो बिहार है। भारत का सबसे पुराना बौद्ध स्तूप जो है भारत नेपाल सीमा के निकट पिपरा छेऊ में है। 2,500 वर्ष पुराना यह स्तूप 7 मीटर ऊंचा है। याद रखना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है, भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल अब्दुल बारी पुल कोइलवर सोन नदी पर है। भारत का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर मेला जो है यह लगता है, यह भारत का सबसे बड़ा पशु मेला है। उसके बाद हम देखेंगे, भारत में चरवाहा विद्यालय का प्रथम प्रयोग बिहार में ही किया गया था। सार्वजनिक क्षेत्र के भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल की मोबाइल सेवा वाला देश का पहला राज्य बिहार रहा है। उसके बाद अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी अधिकार प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन रहा, तो यह भी बिहार रहा है। तो इसलिए ये तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, पंचायती राज संस्थाओं को संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना था, तो वह बिहार था। देश की पहली ई शक्ति परियोजना का शुभारंभ कहाँ हुआ, तो पालीगंज बिहार में हुआ। पालीगंज बिहार में। किस टीवी गेम शो केबीसी के 5 करोड़ की राशि जीतने वाला देश का पहला व्यक्ति, तो यह सुशील कुमार मोतिहारी जिला के निवासी थे। सुशील कुमार जिन्होंने केबीसी में इन्होंने 5 करोड़ की राशि सर्वप्रथम जीता था। उसके बाद चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, ये विश्व में जो प्रथम बिहार से संबंधित तथ्य हैं वह यह है कि विश्व में प्रथम जैन संगति का आयोजन कहाँ हुआ था, तो पाटलिपुत्र में हुआ था, बिहार में। विश्व में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन बिहार में राजगीर में हुआ था। विश्व का सर्वप्रथम लोकतांत्रिक गणराज्य वज्जी संघ लिच्छवी गणराज्य था। याद रखना है, विश्व का सर्वप्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय था। याद रखेंगे बिहार में। खगोल विज्ञान के प्रथम युगांतकारी आविष्कारक कौन थे, तो यह आर्यभट्ट थे, आर्यभट्ट। विश्व का सबसे प्राचीन वैभवशाली नगर कौन था, तो पाटलिपुत्र बिहार में था। विश्व का प्रथम सम्राट जिसने शस्त्र त्याग दिया एवं विदेशों में बौद्ध धर्म का प्रचार किया, सम्राट अशोक ने। विश्व का राजनीति पर प्रथम पुस्तक कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र रहा है। याद रखना है।
विश्व का सबसे लंबा सड़क सेतु जो है वह महात्मा गांधी सेतु गंगा नदी पर था है। यह सेतु पटना शहर को हाजीपुर शहर से जोड़ता है, याद रखना है। विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय कौन है? तो विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय है मुंगेर योग विश्वविद्यालय, बिहार में, याद रखना है। विश्व का सबसे ऊंचा एवं विशालतम बौद्ध स्तूप केसरिया स्तूप चंपारण, बिहार में है। विश्व की सबसे ऊंची गांधी प्रतिमा 74 फीट की जो है वो कहाँ है? तो वह गांधी मैदान में है, याद रखना है। इसके विषय में मैं और भी तथ्य को जोड़ सकता हूं, लेकिन चूंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसीलिए फिर अगले वीडियो में हम मिलेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहे। आपका हमारे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।